जय माँ गंगे, हर हर गंगे। चार धाम में से दूसरा धाम गंगोत्री धाम है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगोत्री मार्ग के रास्ते में आपको बेहद सुंदर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे। हर्षिल वैली, लंका ब्रिज, गरतांग गली, नेलोंग वैली जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते अपना खूबसूरत सफर, जो कि यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के बाद स्टार्ट हुआ था। गंगोत्री धाम की दूरी यमुनोत्री धाम से 227 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले आपको रास्ते में पंचानंद महादेव का मंदिर मिलेगा। पंचानंद महादेव शिव गुफा के अंदर एक बड़ा शिवलिंग तथा पत्थरों पर शिव, पार्वती, गणेश आदि देवी देवताओं की आकृति बनी हुई है। ये हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर में। मान्यता है कि जब काशी या वाराणसी पानी में डूब जाएगा, उस समय भगवान काशी विश्वनाथ को उत्तरकाशी के इस मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। खूबसूरत और मनमोहक दृश्यों को एंजॉय करते करते हम पहुंचने वाले थे खेड़ी वाटरफॉल के पास में, जो कि भागीरथी नदी के तट पर बना है। गंगोत्री धाम का पूरा ही सफर में आपको जगह जगह पर बेहद सुंदर प्लेसेस मिलते रहेंगे। ये हम पहुंच गए हैं हर्षिल वैली, जो कि गंगोत्री धाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर्षिल सुंदरता एवं स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के राजमा भी बेहद प्रसिद्ध है। हर्षिल से थोड़ी दूर चलते ही हम पहुँच गए थे लंका ब्रिज। लंका ब्रिज के सामने गाड़ी लगाने के बाद हमने यहाँ स्थित फॉरेस्ट चेक पोस्ट से गरतांग गली जाने की टिकट ली और खूबसूरत रास्ते को एंजॉय करते हुए हम गरतांग गली पहुँच गए। गरतांग गली और लकड़ी का पुल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग था। गंगोत्री मार्ग का रास्ता हर्षिल वैली से गंगोत्री धाम तक इतना ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक है। यूं ही नहीं, किसी ने हर्षिल को मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। यहाँ एक बार आकर आपको भी यह पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। हर्षिल वैली सच में मिनी स्विट्जरलैंड है और हर्षिल से गंगोत्री तक का रास्ता स्वर्ग जाने का एहसास दिलाता है। फाइनली हम पहुंच चुके थे गंगोत्री धाम। यहाँ की पार्किंग मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद आगे का सफर आपको पैदल ही करना पड़ता है, परंतु यहाँ रास्ते में दोनों तरफ दुकानें होने की वजह से आपको पता भी नहीं चलता कब आप मंदिर के गेट तक पहुँच जाते हो। प्रसाद लेने के बाद जैसे ही हम मंदिर के गेट के अंदर पहुँचे, हमने देखी वहाँ दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है। हमने भी लाइन में खड़े होकर गंगा मैया के दर्शन किए। उसके बाद हमने देखी यहाँ जलती हुई अखंड धुनी। राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। महाराजा भगीरथी की तपस्या से पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री मंदिर वृक्षों से घिरा सतोपन जैसी चोटियों के साथ देवदार जंगल के बीच एक सुंदर घाटी है। देवप्रयाग के बाद यह अलकनंदा से मिलती है, जहां से गंगा नाम कहलाती है। पवित्र नदी का उद्गम गौमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर का ट्रैक है। पूजा करने के बाद हमने देखी भागीरथी शिला। उसके बाद हमने कुछ लोगों को मां गंगा के मंदिर के सामने नृत्य करते देखा। हमें यह तो नहीं पता यह किस तरीके का नृत्य है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइए। उसके बाद हम यहाँ स्थित सूर्य कुंड देखने चले गए, परंतु उससे पहले हमें नजर आया तपोवन आर्ट गैलरी। जो लोग हिमालय को करीब से महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए यह आर्ट गैलरी स्वर्ग के समान है। इस आर्ट गैलरी में हिमालय की गुफाओं, घाटियों, इसकी संस्कृति और लोक जीवन की हजारों तस्वीरें हैं।
यह आर्ट गैलरी पिछले 7 दशकों में हिमालय और गंगा में दर्ज किए गए परिवर्तनों और पहाड़ों की समृद्ध संस्कृति का परिणाम है। आर्ट गैलरी के जरिए लोग गंगोत्री घाटी में पिछले 72 साल में आए बदलावों की झांकी देख सकते हैं। सूर्यकुंड के पास में बनी है हिमालय की प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्वामी सुंदरानंद की आर्ट गैलरी, जिसमें सूर्यकुंड की रौनक भी बढ़ा दी है। गंगोत्री धाम में सूर्यकुंड की विशेष महत्ता है। यहाँ सूर्य को अर्घ देते हुए आगे बढ़ती है भागीरथी की धारा। इस एपिसोड को करते हैं यहीं खत्म। मिलते हैं आपको 4 धाम के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।